Now we are starting the lecture fast. Question number 14. कल हमने 13 तक कर दिया था. Question number 14. Express the following expression in a form of a plus ib. मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. 3 plus I root 5 into 3 minus I root 5 divided by root 3 plus root 2I minus root 3 minus I root 2. ओके, ऊपर मल्टीप्लीकेशन है और नीचे डिफरेंस है. अब ऊपर डायरेक्टली हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस I रूट 5 का स्क्वायर और अपॉन में ब्रैकेट ओपन करते हैं. ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे रूट 3 प्लस रूट 2I माइनस रूट 3 प्लस रूट 2I हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कट रूट 3 का स्क्वायर ऊपर 9 रूट 5 का स्क्वायर होगा 5. सुना ध्यान से पर आई स्क्वायर खुद -1 होता है और आगे ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस और अपॉन में आएगा 2 रूट 2i. अंडरस्टूड? Yes, sir. 9 plus 5 14 upon 2 root 2i. It is equal to 7 upon root 2i. अब i नीचे है. ओके, तो क्या करोगे? देखो मैथमेटिक्स का रूल है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए. तो अपने क्या करते थे अभी तक मल्टीप्लाई डिवाइड का रूट 2 तो करते ही थे. कॉम्प्लेक्स नंबर आने के बाद मैथमेटिक्स का एक और रूल है कि डिनोमिनेटर में i नहीं होना चाहिए. मतलब डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए. ओके, क्या करोगे? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट 2i. डिनोमिनेटर में रूट 2 होना ही नहीं चाहिए था, वो तो हमें कब से पता था. लेकिन डिनोमिनेटर में i भी नहीं होना चाहिए. i हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए. ओके, तो उससे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. बोलो क्या होगा? 7 रूट 2i और नीचे क्या आ जाएगा? बोलो फटाफट. -2 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 होगा 2 और i into i स्क्वायर -2. तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे? बोलो. ये पूरा रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है तो 0 माइनस i 7 रूट 2 अपॉन 2. आंसर. इसका रियल पार्ट नहीं है तो 0 और इमेजिनरी पार्ट है, ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है. माइनस i 7 रूट 2 अपॉन 2. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Now, next topic of the chapter, our exercise 5.1 is over. अब next topic है polar form of a complex number. complex number को हम polar form में कैसे represent करेंगे वो हम देखते हैं. तो देखो ध्यान से. Again we are drawing the Argand plane. X dash. X axis is called the real axis. Y dash. Y axis is called an imaginary axis. ओके, अब यहाँ पर मैं कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर देता हूँ z इक्वल टू a प्लस ib तो उसको a कॉमा b लिख सकते हैं. ये हमने कल भी देखा था, पता ना, मैग्नीट्यूड में, मॉड्यूलस में. Yes, sir. ये बोल देते हैं. अब रियल पार्ट a है मतलब ये a हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट b है तो ये पूरा b हो जाएगा. अब ये b है तो यहाँ पर भी b आ जाएगा. ओके, और ये अपना मॉड ऑफ z था और मॉड ऑफ z को हम अपने r बोलेंगे. क्या बोलेंगे? मॉड ऑफ z को हम r. तो बोलो r कितना होगा? रूट a square plus b square. प्लस b स्क्वायर. ओके, अब ये वाला पॉइंट को मैं c ले लेता हूँ या चलो b ले लेते हैं. b अपने कहीं पे लिया नहीं है. ओके, और ये जो एंगल है ये एंगल को मैं थीटा बोलता हूँ.
लेट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा, और ये थीटा को बोला जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। क्या बोला जाता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Argument. कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, एंगल ए ओ बी इज द थीटा, यानी थीटा क्या है? तो थीटा इज एन एंगल मेड बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, वापस बोल रहा हूँ, थीटा क्या है? थीटा किसके बीच में बना है? एक तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, और दूसरा ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो दोनों के बीच में जो थीटा है, जो एंगल है, उसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ओके, अब यहाँ पर साइन थीटा क्या होगा बोलो? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कितना होगा? बी अपॉन आर। आगे ना तो बोलो। Yes, sir. Yes, cos sir. थीटा क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि A by R. A by. अब हमें तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ढूंढना है, मतलब ए और बी को अकेला कर दो, तो यहाँ से r sin थीटा इक्वल टू बी हो गया, और यहाँ से r cos थीटा इक्वल टू ए हो गया। तो देयरफॉर दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. पोलर फॉर्म z इक्वल टू a प्लस आई बी का पोलर फॉर्म क्या होगा? a की जगह क्या लिखोगे बोलो? r cos R cos theta. प्लस आई बी की जगह क्या लिखोगे? R r sin theta. R sin theta. R sin theta. अंडरस्टूड? तो इस तरह से हमको पोलर फॉर्म मिल जाएगा, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। अब ये r और ये थीटा कैसे ढूंढना है वो अपने देखते हैं इसके बाद के टॉपिक के अंदर, लेकिन इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। ये हमारा पोलर सर फॉर्म पोलर है। फॉर्म का वन लाइन मीनिंग क्या होगा? पोलर फॉर्म मतलब इट इज ए ट्रिगोनोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। r तो और सर थीटा इसमें एंगल दिया होगा? एंगल अपने फाइंड करेंगे, r और थीटा दोनों ही अपने फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे वो अपने देखते हैं। a और b अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे फॉर्म में दिया होगा a प्लस आई बी, तो ये a और b के ऊपर से अपने को r तो मिल जाता है, देखो, और ये a और b के ऊपर से अपने को थीटा भी मिलेगा। कैसे मिलेगा वो अपने देखते हैं। ओके, तो r और थीटा दोनों ही अपने को फाइंड करने का रहेगा। r और थीटा हमने फाइंड कर दिया, मतलब हमारा पोलर फॉर्म आ गया। r फाइंड करना तो बहुत इजी है, r तो इधर से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब थीटा कैसे फाइंड करना है तो वो देखते हैं। ये कर दूं, अब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब देखो, हाउ टू फाइंड आउट थीटा। थीटा को क्या बोला जाता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। थीटा को सिंबॉलिकली वैसा भी लिख सकते हैं, आर्ग और ब्रैकेट में जेड, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ओके, और हमेशा याद रखना थीटा किसके बीच में होगा? माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू प्लस पाई। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखो पूरा वन रोटेशन हो ही गया है। क्यों? अगर अपने क्लॉकवाइज आते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? माइनस पाई आता है, और अगर अपने एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? प्लस पाई आता है। यस और नो? Yes, sir. ऐसे भी क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज तो 0 माइनस पाई बाय 2 और माइनस पाई, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे 0 प्लस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 पाई। तो माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक गए तो कहाँ पहुंच गए? पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर दिया हमने। यस और नो? यस सर। Yes, तो sir. Yes, sir. थीटा की वैल्यू माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच में होगी। ओके, ओके सर। अब ये वैल्यू कैसे मिलेगी? तो देखो, 4 केस हम लेंगे। हाँ, थीटा पहले फॉर्मूला तो लिखे थीटा की, 4 केस देखते हैं। तो थीटा ढूंढने के लिए पहले अल्फा याद रखो,
अगर अभी अपने इसको एक्यूट एंगल मान लेते हैं कि ये अल्फा है, वैसे तो ये थीटा है, पर ये तो मैंने एकदम सिंपल केस लिया है। जरूरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर हर बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हुआ, फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा। तो ये थीटा क्या है, थीटा इज एन एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसके लिए पहले हम एक एक्यूट एंगल अल्फा फाइंड करेंगे, उसके ऊपर से हमको थीटा मिल जाएगा। तो चलो अल्फा क्या होगा, तो देखो ये है ऑपोजिट और ये है एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसकी फॉर्मूला है tan की है फॉर्मूला, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। पहले अल्फा ढूंढ लेने का, अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, ये कैसे लिखा मैंने, सिंपल, अभी एक्यूट एंगल ए थीटा को अगर तुम अल्फा मान लो थोड़ी देर के लिए, तो बताओ tan अल्फा क्या होगा, b अपॉन a होगा। यस सर, चलो यस सर। यस अब सर, tan को राइट साइड पे ले जाओ, tan को राइट साइड पे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ओके। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पूरा चैप्टर आने वाला है नेक्स्ट ईयर 12th में, चैप्टर नंबर 2, बहुत इजी है, लेकिन पूरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक है, उसके सारे फंक्शन इनवर्स हो जाएंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, वो सबकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। और अभी तुम याद रखो खाली सिंपल tan इनवर्स b अपॉन a, ओके। तो इसके सर ऊपर ऐसे 10 को हम सामने ले जा सकते हैं? हाँ ले जा सकते हैं बेटा, लेके तो वही तो बोल रहा हूँ, ले जा सकते हैं, ओके। इनवर्स हो गया वो, ठीक है। अब देखो अल्फा कैसे मिलेगा, ये डिपेंड करता है चार अलग अलग केस पे। पहला केस ए इज पॉजिटिव एंड बी इज पॉजिटिव, मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा, अल्फा, थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा, यहां से जो अल्फा है वही थीटा होगा। केस 2 ए इज नेगेटिव बी इज पॉजिटिव, मतलब क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, आई माइनस, वही होता है ना, पाई माइनस अल्फा, ओके। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ए इज नेगेटिव एंड बी इज आल्सो नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, तो वहां पर वैसे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या लिखते हैं, पाई प्लस अल्फा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लिख प्लस सकते, अल्फा, वैसे तो राइट है, मैथमेटिकली थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई प्लस अल्फा लिखना बराबर है, पर अभी थीटा की रेंज कितनी है, पाई से छोटी है, पाई से बड़ा थीटा हो ही नहीं सकता। देखो थीटा इज स्मॉलर देन और इक्वल टू पाई, तो हमने तो पाई में प्लस कर दिया, ओके। तो वैसे पहले मैथमेटिकली राइट है, पर थीटा की रेंज जो माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में होनी चाहिए, ये वो रेंज के बाहर निकल जाता है, तो रेंज के अंदर लाने के लिए देखो क्या करेंगे, अब माइनस पाई का यूज करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आना है तो अपने माइनस पाई पे खड़े ना खड़े, थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है मतलब कैसे जाना है, कैसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, प्लस प्लस अल्फा, अल्फा। अल्फा क्या हो गया, माइनस पाई प्लस अल्फा, ये कैसे आया वापस देखो। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का अभी तक अपने को एक ही रास्ता पता था, कौन सा रास्ता पता था, पाई प्लस अल्फा। पाई प्लस अल्फा, हम पाई पे खड़े हैं और वहां से प्लस अल्फा तो थर्ड पे चले गए, और वो रास्ता सही था। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, अंदर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की रेंज माइनस पाई से प्लस पाई है, मतलब पाई से बड़ा नहीं हो सकता हमारा थीटा। तो अगर हम पाई प्लस अल्फा करेंगे, पाई प्लस अल्फा, हम पाई में कुछ प्लस कर रहे हैं, तो हमारा थीटा जो है वो इस रेंज के बाहर निकल जाएगा। रेंज के बाहर ना निकालना हो तो दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पाई की जगह माइनस पाई पे आ जाओ। अब हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, माइनस पाई से क्लॉकवाइज जाने के लिए प्लस, और फिर कितना क्लॉकवाइज जाना है, अल्फा, अंडरस्टूड। Yes, sir. यस सर। एंड केस 4 में ए विल बी पॉजिटिव बट बी विल बी नेगेटिव, लिखेगा नीचे लिखूं के बाजू में लिखूं, लिख देनी लिखेगा सर। सर। सिंपल है, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट है इसके लिए, अंडरस्टूड।
Yes. sir. Yes, Yes. sir. आर तो अपने को मिल ही जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी से, मतलब ए और बी अगर हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 3 प्लस i2, ये ए है और ये बी है, तो ए और बी के ऊपर से आर भी आ जाएगा और ए और बी के ऊपर से अल्फा और अल्फा के ऊपर से थीटा भी आ जाएगा। मतलब हमारे को हर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस आई बी, बस वो हमारे पास होना चाहिए, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? सर कौन सा केस sir. कब लगना है कैसे पता चलेगा? क्या बेटा? कौन सा कौन केस सा तो केस? पता चलेगा ना, क्यों ऐसा करती है मम्मी ने चाय नहीं पिलाई सुबह सुबह। अब बोल, ए कैसा है? पॉजिटिव है और बी माइनस टू, बी कैसा है? नेगेटिव है। ओके हाँ पॉजिटिव बी नेगेटिव है ना, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? ए मतलब है एक्स, Fourth quadrant. एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट, Fourth quadrant. बराबर ना। और ये भी माइनस ले लूं मैं तो क्या हो जाएगा? थर्ड क्वार्टर, Third quadrant. अब क्या हो जाएगा? सेकंड क्वार्टर। सेकंड क्वाड्रेंट। चलो अब स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। Now let us start exercise 5.2. Find the modulus and argument of a complex number. यही करना है, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? r, और आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? थीटा। ओके, Theta. exercise 5.2. Question number 1. Z equal to -1 minus I root 3. ओके, और क्या बोला है? फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो सबसे पहले बताओ a कितना है यहाँ पे? -1 -1. माइनस रूट -√3. अब इसके ऊपर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट भी चलो ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले अपने फाइंड करते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब मॉड ऑफ z भी बोल सकते हो, Mod उसको of r Z. भी बोल सकते हो। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो क्या आएगा? 2. 2 अब दूसरा आर्ग्यूमेंट ऑफ z ढूंढना है, मतलब थीटा ढूंढना है, तो पहले अल्फा थीटा। ढूंढने का। कैसे ढूंढने का अल्फा? tan इनवर्स Tan. b Tan अपॉन, inverse b by अभी साइन को भूल जाओ, अल्फा ढूंढने के लिए साइन को भूल जाएगा, दोनों को पॉजिटिव ही लेने का। ओके, तो देखो tan इनवर्स, भले अपना b नेगेटिव है और a नेगेटिव है, सब भूल जाओ। ओके, सिंपल लिखने का क्या? √3 अपॉन 1, इग्नोरिंग द साइन। साइन को इग्नोर करना, मैं लिख रहा हूं एग्जाम में मत लिखना। ओके, तो बोलो tan इनवर्स √3 π/3. tan की वैल्यू √3 कब होती है? π/3. कब होती है? 60 डिग्री पे। 5/3 degree. डिग्री पे। अल्फा आ गया 5/3, ये तो अल्फा आया। अब हमें थीटा ढूंढना है, तो देखो हियर a is negative and b is also B is negative, also therefore negative. which quadrant? Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा? -5 plus प्लस अल्फा, 5 plus alpha. प्लस ऑफ -5 प्लस अल्फा कितना आया? 5/3, तो कितना आएगा? -2/3। -2π/3। ओके, तो ये था हमारा आंसर 1 मॉड्यूलस, और ये हमारा आंसर 2 आर्ग्यूमेंट। एनी डाउट? सर तो tan इनवर्स है तो उससे कोई मतलब थीटा पे कोई होगा नहीं चेंजेस? नहीं बेटा, कुछ नहीं होता, वो तो tan को इस तरह है, तुम ऐसा लिखते तो नहीं चलता।
तुमको इतना कंफ्यूजन हो रहा है तो तुम ऐसा ही रखो, देखो tan अल्फा इक्वल टू बी अपॉन ए, तो tan अल्फा इक्वल टू √3 अपने 10th में नहीं करते थे, tan अल्फा इक्वल टू √3, तो tan हाँ। के अंदर √3 कब आता है 60 डिग्री हाँ में, हाँ हाँ अल्फा इक्वल टू पाई बाय 3, वही है। हाँ 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 समझ आ गया। यस सर। Yes, sir. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको इनवर्स ना अच्छा लगता तो 10 को ये बाजू ही रखो, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो नंबर 2, -√3 प्लस आई, चलो अब यहाँ पर a कितना है बोलो, -√3 और b कितना है 1। अब सबसे पहले मॉड्यूलस ढूंढते हैं, मॉड्यूलस, मॉड ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बोलो कितना आएगा मॉड्यूलस, 2 चलेगा ना। Yes, sir. Now second is argument of z, जिसको हम थीटा बोलते हैं। चलो यहाँ पर अब तुमको ये इन्वर्स सीखने में अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, tan अल्फा इक्वल टू बी अपॉन ए, इट इज इक्वल टू, इग्नोरिंग द साइन क्या होगा 1 1 by अपॉन √3. √3, ओके, साइन को इग्नोर करने का 6 अल्फा ढूंढने के टाइम पे, तो देयरफॉर बोलो अल्फा कितना आ जाएगा I by 6 बाय 6, I by 6. 30 degree. ओके 30 डिग्री आ जाएगा। अब here a is negative and b is positive, Negative. पॉजिटिव। quadrant, हम्म सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा कैसे मिलेगा बोलो, पाई माइनस अल्फा, I minus alpha. पाई माइनस पाई बाय 6 इक्वल टू 5 5 5 5 by 6. आंसर है 2। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी लास्ट सैटरडे को मैंने टेस्ट ली थी ना, क्या हुई थी लास्ट सैटरडे? नो No, sir. बच गए तुमको, मुझे लगा लास्ट सैटरडे ली थी, इसके लिए इस बार मैंने बोला ही नहीं तुमको। अब नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीक में याद रखना, चैप्टर नंबर 4 की टेस्ट होगी, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सर आज ही रख दो ना। आज रख दूं तो मैं तुमको शॉर्ट टाइम पे कैसे दोगे, अभी आज तो बोला है मैंने, कल रख दूं, ऐसा करूं चैप्टर इजी है। कल रख देता हूं, कल। नहीं सर, कल नहीं। कल नहीं सर, कल क्या है? आज ही रख दो। संडे आज रख दो सर आज। ओके, यार तो मुझे पेपर संडे सर रख आज दो तो बिल्कुल नहीं सर। आज तो सर, बिल्कुल अगले नहीं। वीक में रखो। अगले वीक में रखो ना, हम प्रिपेयर हो अगले जाएंगे। वीक बराबर है। नाउ नेक्स्ट सब में देखो क्या लिखा है, 3 से लेके 8 में सब में एक काम करना है, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म में ढूंढने, पोलर फॉर्म क्या है, r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, तो r और थीटा Yes, तो हो sir. जाएगी, मतलब अभी अपनी जो बात करी वो तो करनी ही पड़ेगी, r और थीटा तो ढूंढना ही पड़ेगा, आर्गुमेंट ऑफ z और मैग्नीट्यूड। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। 1 माइनस i बोला है, यहाँ पे अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस i, तो a हो गया 1 और b हो गया -1। ओके, चलो सबसे पहले अपने मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढते हैं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कितना आएगा बोलो, √2। √2. उसके बाद अब अल्फा ढूंढते हैं, तो tan अल्फा इक्वल टू b अपॉन a, देयरफॉर tan अल्फा इक्वल टू 1, है ना।
Therefore, alpha equal to 5/4. 5/4. 5/4. Now here A is positive but B is negative. Therefore, it is fourth quadrant. Okay. And therefore, Yes, sir. theta will be minus alpha. Minus pi/4. Therefore, theta will be minus pi/4. चलो R आ गया और थीटा आ गया. अब पोलर फॉर्म थर्ड स्टेप लास्ट है. Polar form Z equal to R cos theta plus I R sin theta equal to R. What is R? √2 cos √2 minus pi/4 plus I plus √2 sin minus pi/4. Minus 5/4. minus pi/4. बस दिस इज आवर आंसर. इसको सॉल्व मत करना. सॉल्व करोगे तो क्या होगा पता है? वापस इधर आ जाओ. करो खाली बता देता हूँ. √2 cos 45 डिग्री cos minus theta is equal to cos theta only. Yes or no? है ना? Yes, sir. cos 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2 1. 1/√2. plus I √2 into sin of minus theta is minus sin theta Minus sin theta. minus 1/√2. √2 cut 1 minus I. 1 plus into minus minus I. बराबर. तो तुम वेरीफाई कर सकते हो. तुमको करना हो तो कि तुम्हारा पोलर फॉर्म राइट है कि रॉन्ग है. बस एक स्टेप और मन में करने का यानी कि सॉल्व करने का. अगर वापस क्वेश्चन आ जाता है मतलब तुम्हारा पोलर फॉर्म राइट है. अंडरस्टूड? Okay, sir. Yes, sir. बाकी पोलर फॉर्म को आगे सॉल्व नहीं करने का. आंसर कॉस और साइन के फॉर्म में रखने का. ओके. अब समय जैसे ही है तुम बोलो वो कराओ. बोलो तुम जो बोलो वो करवाओ. 6 नंबर का करवाओ सर. 6 नंबर -3. हाँ और 8. चलो क्या है 6 नंबर? -3 है ना. only minus Z equal to -3 plus I0. I0. Here A is -3 and B is 0. 0. तो सबसे पहले mod of Z equal to R equal to √A square plus B square. तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. ये आ जाए. अब अल्फा ढूंढना है तो उसके लिए tan अल्फा equal to B upon A. तो therefore tan अल्फा equal to 0. अल्फा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. ओके. अब here A is negative and B is equal to 0. A नेगेटिव और B 0 है. मतलब क्या हुआ बोलो इसका? Therefore theta is on ray OX dash. ऐसा बोल सकते हैं. A नेगेटिव और B 0 कहाँ होता है? हाँ OX dash. इधर ऐसा होगा हमेशा. इधर क्या होगा हमेशा? A अपना Negative. आएगा. Negative X. Yes or no? yes sir. Yes, sir. ओके. तो therefore अब ये यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर -पाई होता है और +पाई होता है. तो -पाई लेने का कि +पाई लेने का थीटा को? तो थीटा की रेंज याद करो. थीटा की रेंज याद करो. मैंने क्या लिखी थी? -pi. -पाई से पाई बड़ा आएगा, पाई. माइनस. देखो इनइक्वालिटी के साइन को देखो. इक्वल टू कहां पर है? पाई के पास इक्वल टू है. थीटा -पाई नहीं होता है. -पाई से बड़ा होगा लेकिन +पाई हो सकता Pi है. आएगा, pi. हो सकता है. थीटा कितना आएगा? Pi. Pi. पाई. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. पोलर फॉर्म Z equal to R cos theta plus I R sin theta. So therefore Z equal to R कितना है? 3 cos pi plus I 3 sin pi is our answer. जल्दी जिसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं.
चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो with this our topic of polar form is also over. Exercise 5.2 is over. Any doubt? सर 8 नंबर में तो ए 0 हो जाएगा, हाँ तो पाई बाय 2 होगा ना। तो अपॉन में 0 आ जाएगा ना। हाँ इनफाइनाइट ना बेटा, 10 की वैल्यू इनफाइनाइट कब होती है? पाई बाय 2 पे होगी या माइनस पाई बाय 2 पे होगी। सर वो तो नॉट डिफाइंड नहीं होगा। हाँ तो नॉट डिफाइंड तो कब होता है? 10 नॉट डिफाइंड। 10 की वैल्यू नॉट डिफाइंड कब होती है? जब थीटा पाई बाय 2 होता है तब तो होती है। Yes, sir. हाँ ओके सर, समझ आ गया। मुझे ना करवाओ सॉन्ग वो वाला। हाँ कौन सा नंबर है? 8 8 आई। 8. चलो इसको लिखोगे z इक्वल टू 0 प्लस आई। तो हियर a is 0 and b is 1। चलो सबसे पहले मॉड ऑफ z which is equal to r equal to under root of a square plus b square, बोलो क्या आएगा? 1। अब अल्फा ढूंढना है तो tan अल्फा is equal to b upon a, therefore tan alpha equal to 1 upon 0। tan alpha is not defined। अल्फा कितना हो जाएगा? पाई बाय 2। 5 Bye. Now here a is 0 and b is positive। a 0 और b पॉजिटिव कहाँ होता है बोलो? थीटा इज ऑन रे ओ वाई। रे ओ वाई कैसा ही होता है ना। हाँ ये पूरी रे ओ वाई पे कैसा होगा? अपना a 0 रहेगा और b अपना पॉजिटिव ही रहेगा। Positive. हाँ ओके अब रे ओ वाई पे क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। Pi by थीटा कितना हो गया? पाई बाय 2 हो गया। 2. ओके अगर ओ वाई डैश आया होता, मतलब b अगर अपने को नेगेटिव दिया होता या माइनस आई दिया होता फॉर एग्जांपल, तो b अपना नेगेटिव होता। ओके अल्फा तो पाई बाय 2 आता पर रे ओ वाई डैश आता। तो रे ओ वाई डैश मतलब थीटा कितना है? माइनस 5/2। minus 5/2 Pi by 2. चलो पोलर फॉर्म z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। therefore z इक्वल टू r कितना होगा बोलो? r तो 1 था ना, इधर इनटू cos पाई बाय 2 प्लस i I. sin पाई बाय 2। तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाएगा। cos पाई बाय 2 इज 0 प्लस तो प्लस i और sin पाई बाय 2 1। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। So with this our exercise 5.2 is over। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो मैं। सर बोलो। सर ये पोलर फॉर्म में क्या करने का होता है, एक बार समझा दो कि मेरा नेट कट रहा, आप समझा रहे तब नहीं आ रहा। पोलर फॉर्म में कुछ नहीं, अपने खाली जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, r और थीटा के फॉर्म में। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में है ऐसा, समझे? ये कार्टेशियन फॉर्म था, a प्लस i जो था वो कार्टेशियन फॉर्म था और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म आ गया, cos और sin के फॉर्म में लिख दिया। अलग उसका खाली रिप्रेजेंटेशन में एक अलग मेथड है उसकी, एक अलग फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का। यानी अब इसके ऊपर से अपने ऐसा बोल सकते हैं कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो a, b वाले फॉर्म से, इसको क्या बोला जाएगा? कार्टेशियन फॉर्म। या तो a प्लस ib वाले फॉर्म से, इसको बोला जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये है r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, पोलर फॉर्म। सबका मतलब एक ही, अलग अलग खाली फॉर्म है उसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अंडरस्टूड? यस सर। सर
Yes, sir. Now, next. Solve each of the following equation. Quadratic equations है. अच्छा मीटिंग एंड मतलब ज्वाइन मत होना वापस. वैसे भी टाइम ऑलमोस्ट हो गया. फिर मेरा नेक्स्ट लेक्चर है. 2 मिनट्स है अभी. ओके. उसमें जितना तो नहीं होगा इतना सारा तो. पर एक बात समझ लो. खाली अभी सुन लो. खाली वार्ता बोल रहा हूँ. बाकी नेक्स्ट लेक्चर अपने देखेंगे. अभी तक 10 स्टैंडर्ड याद करो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसमें हमने देखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमें d ढूंढते हैं, पता है ना? b स्क्वायर माइनस 4ac से. Yes, sir. Yes, 4ac. 0 आता था एंड परफेक्ट स्क्वायर आता था. तो रूट्स कैसे होते थे? रियल, Real. रेशनल एंड डिस्टिंक्ट. Rational and distinct. b पॉजिटिव आता था लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं था. नॉट परफेक्ट स्क्वायर. तो रूट्स रियल and Real. irrational Rational. एंड डिस्टिंक्ट. Distinct. अगर d इक्वल टू 0 आता था तो रूट्स आर real. Real and equal. इक्वल. और ये देखो ये Real roots do not बराबर है. exist. जब b 0 होता था तो हम लिखते थे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. Not तो exist. रियल डज नॉट एग्जिस्ट. अब क्या होगा जब b लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स. ये हमने Complex. पढ़ा था. रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होते हैं पर कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ना. कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट होंगे. ये अपने अभी नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके. तो बस अभी नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे हम 5.3 एक्सरसाइज जो है वो. और नेक्स्ट वीक के अंदर चैप्टर 4 की टेस्ट है तो सब लोग उसकी प्रिपरेशन चालू कर देना. ओके. सर बैकअप कब होगा? बैकअप. अरे यार बैकअप में क्या बाकी है तुम्हारा? सर चैप्टर 1 2. पूरा बाकी है 1. यस सर. वीडियोस नहीं थे ना सर उसके. लेक्चर नहीं पता चलता उसमें. क्या सर? रिकॉर्डेड लेक्चर देखो तो पता नहीं चलेगा उसमें. सब है तो नहीं है के अंदर. सर उसमें वीडियो नहीं है. नहीं है सर उसके रिकॉर्डिंग. चैप्टर 1 की रिकॉर्डिंग नहीं है. नहीं है ना सर अपने पास. तो सही. वो अपना फंक्शन शुरू किया था वो रिकॉर्डिंग शुरू किया अपने. चार देखता हूं मेरे पास होगी तो अपलोड करता हूं. नहीं तो फिर डालता हूं लेक्चर. कर दे कुछ से. ठीक है. जय हिंद सर.